Hey, beautiful souls, welcome back to Angel Jophiel Tarot. And first of all, how are you all? How are you all doing? I think you all are doing great and well out there. And I just hope you are living your life to the fullest and to your fullest potential, I would say. सो आज की जो रीडिंग है ये थोड़ी स्पेशल, थोड़ी तो नहीं, बहुत स्पेशल होने वाली है एंड समवॉट वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो बिकॉज कोई कितना ही लॉजिकल हो, कितना ही ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन सबके ही मन में ये क्वेश्चन आता ही है कि हमारा फ्यूचर लाइफ पार्टनर, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, वो भी हो, ये क्वेश्चन आता ही है दिमाग में कि वो इंसान होगा कैसा. सो बेसिकली जो आज की रीडिंग है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि आपका जो फ्यूचर लाइफ पार्टनर है वो कैसा होगा. सो यही रीडिंग है आज की और दिस इज़ अ जनरल रीडिंग. सो ऐसा हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें. सो जो रेजोनेट करें उन्हें रखिएगा और जो रेजोनेट ना करें वो रेस्ट ऑफ द पीपल के लिए होंगे. सो उनके पास ही जाने दीजिएगा, ज़बरदस्ती कोई रेजोनेट ना करिएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रीडिंग में ऐसा आता है कि करेंटली आप किसी को डेट कर रहे हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है या समथिंग लाइक दैट, और आप नहीं कर रहे हैं किसी को डेट, तो ज़बरदस्ती रेजोनेट ना करिएगा. ओके, बिकॉज समटाइम्स सब कर लेते हैं, मैं भी कर ही लेती हूँ समटाइम्स अगर देखूँ जनरल तो. सो दैट्स फाइन. जो रेजोनेट करे सिर्फ वो रखिएगा, जो ना करे उसको लेट इट जस्ट फ्लाई आउट एंड लेट्स गेट अहेड टू योर रीडिंग. खुद कि लाइक अपने गॉड से प्रे कीजिए अभी कि आपकी रीडिंग ये आए. और अगर आपकी रीडिंग सेम एग्जैक्टली, मुझे लगता है काफ़ी सारे मैसेजेस रेजोनेट करेंगे. जनरल रीडिंग्स में ऐसा नहीं करते हैं मैसेजेस रेजोनेट. सो आई जस्ट होप आपके मैसेज रेजोनेट हों आपसे जो रीडिंग में आए और आपको अच्छा लगे. सो लेट्स गेट अहेड, देखते हैं क्या आता है आपके लिए और क्या नहीं आता. फुल on positivity and full on positive mind. Let's get ahead to your reading. Hey beautiful souls. So एक काम करते हैं, पहले राइडर वाइट से ही देख लेते हैं. राइडर वाइट टैरो डेक है. Let's see. So universe, spiritual angels, spiritual guides, how will be the future life partner of our viewer. So with full on intuition I'm gonna choose basically this one फर्स्ट. देख लेते हैं एक बार क्या आया है यहाँ पे. Ace of Wands, wow. Then I'm gonna just take this one also. This one, Hierophant. Okay. This one, Justice, and this one also, Ten of Swords. And then last one will be this one. Okay, so ये थे. अब आपने देख ही लिए होंगे क्या क्या आया है. Ace of Wands, the Hierophant, Justice, Ten of Swords, Six of Wands. अब लाइट सीड से देखते हैं एक बार. ओके, सो नाउ लाइट सीड से देखते हैं हम लोग. फुल ऑन पॉजिटिव माइंड. लेट्स गेट अहेड. सो ये वाला तो मैं लूँगी, मुझे बहुत मन कर रहा है. आई डोंट नो व्हाई. हायरोफेंट देखिए, डबल एनर्जी. हायरोफेंट, वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल. देन आई एम जस्ट गोना टेक दिस वन, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स. देन दिस वन ऑल्सो, नाइन ऑफ कप्स. देन लास्ट कार्ड लेना है हमने, ये Five of Wands. So the Hierophant, Seven of Swords, Six of Cups, Nine of Cups, Five of Wands. Let me just set out your cards and then we're gonna just talk about your question. How will be your future life partner? Hey beautiful souls, welcome back again. So here are your cards. एक बार और repeat कर ही देती हूँ मैं. Ace of Wands, Ten of Swords, Justice, Seven of Swords, Hierophant, Nine of Cups, Six of Wands, Five of Wands and Six of Cups. So these are your cards. First of all, तो जो मैं देख रही हूँ वो तो ये है कि आपकी लाइफ में करंटली ऐसा चल रहा है कि आपका कोई आई थिंक 6 to 7 years पुराना रिलेशनशिप है जिसके अंदर आप अभी हैं.
6 to 7 नहीं भी होगा तो आई थिंक 1 to 2 years, ये 2 मैसेजेस थे। 6 to 7 years नहीं तो 1 to 2 years, जो आपको काफ़ी टॉक्सिक लगता है। उस कनेक्शन में चीटिंग भी है, ठीक है। उस कनेक्शन में लोग भी काफ़ी इन्वॉल्व हैं जो उस कनेक्शन को पसंद नहीं करते, और उस कनेक्शन ने आपको पेन भी जम कर दिया है, ठीक है। बिकॉज जो भी आपका पार्टनर है वो सोसाइटी को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचता है, और दूसरी बात उसने चीटिंग भी करी आपके संग, मुझे दिखता है। हाँ जी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहे हैं चीटिंग के। तो मैं बता दूँ, अगर ऐसा कुछ आपके संग है तो वो आपका कार्मिक है। एक कार्मिक रिलेशनशिप में आप हैं, और जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होती हैं, हम लोग कितना ही ट्राई कर लें लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप्स कभी नहीं टिक पाते। और जब वो टिक जाएं तो वो फिर भी पूरी लाइफ आपको पेन मिलता रहता है, आपकी कार्मिक क्लींजिंग ही चलती रहती है। तो मैं जानती हूँ ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा लव हो, केयर हो आपकी तरफ से उस पर्सन को, तो आप उसे नहीं लीव कर पाते। लेकिन जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं उन्हें लीव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप उन्हें लीव नहीं करते ना, तो आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर सकते। और बैलेंसिंग तो एक अलग बात हो गई, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। कोई हैप्पीनेस नहीं होएगी ऐसे कनेक्शन में। और वैसे भी मेरा ये मानना ये है कि जब आप इमोशनली ठीक नहीं हो ना पर्सनल लाइफ में, चाहे वो फैमिली के कारण है या पर्सन के कारण है, तो आप प्रोफेशनली ढंग से नहीं इन्वॉल्व होते, राइट। आपके दिमाग में वही चीज़ राउंड एंड राउंड होती रहती है, अरे ये चल रहा है, अरे वो चल रहा है। दैट्स वाई सो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं ना, कार्मिक क्लींजिंग उनमें चलती है और ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते हैं। और टिक भी जाएँ तो पूरी ज़िंदगी चीटिंग, पेन एंड ऑल स्टफ यही रहता है। सो अभी जो मैं देख रही हूँ, आप कार्मिक कनेक्शन में हैं, मुझे ऐसा लगता है आप कमिटेड हैं उस इंसान से, और कमिटेड ना भी हो तो इस तरीके का है कि कमिटमेंट जैसा ही है, लेकिन वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देता होगा। पर बेसिकली मुझे लगता है आप कमिटेड हैं। सो और इस कमिटमेंट में आपको पेन भी बहुत है, पर आप कहीं ना कहीं डरते हैं अपनी लाइफ की लीड लेने से, इस कनेक्शन से हटने से, राइट। ये है आपका थोड़ा सा, आप ना काफ़ी घबराए हुए हैं। फिर से आपको लगता है फिर से किसी कनेक्शन में इन्वेस्ट करूं और यही सब मिले, मेरे बस की नहीं है, इसलिए आप अभी भी उस कनेक्शन में टिके हुए हैं। या फिर ये अगर आपका पास था तो मैं कहूँगी अब फटाफट से हीलिंग स्टार्ट करो। जितना हो सके ना खुश रहने की कोशिश करो, घूमो फिरो, जो अच्छा लगता है वो करो, बिकॉज हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। हीलिंग के बिना आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। और अब जो दूसरा मैसेज आ रहा है मैं वो मैसेज भी बता देती हूँ। दूसरा मैसेज आ रहा है डिवोर्सेस का, लाइक आपकी अरेंज मैरिज हुई, और अरेंज मैरिज आपने की तो लोगों के प्रेशर में आकर की थी विद दिस 5 of Wands। लोगों के प्रेशर में, अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर की थी 5 of Wands एंड 6 of Cups। और अब जो वो कनेक्शन है कहीं ना कहीं टॉक्सिक बन रहा था, और आपने उस पर्सन से डिवोर्स ले लिया। और अब जब आपकी फैमिली या लोग बोलते हैं आपको दोबारा से मैरिज करने के लिए, दोबारा से अपनी लाइफ में वही कनेक्शन लाने के लिए कोई नहीं हो, तो आप डरते हैं कि कहीं फिर से तो ये सब नहीं हो जाएगा, फिर से तो एंजाइटी नहीं मिलेगी, राइट। सो यहाँ पर ये था, यही सिनेरियो मुझे दिख रहा है। और वो आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपके लिए कार्मिक था जिसने आपको बहुत पेन दिया। सो मैं दोनों ही सिनेरियोस के लिए आपको ये कहूँगी कि अगर ऐसा कुछ था आपकी लाइफ में, ठीक है, या अभी चल रहा है, सो आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से कंट्रोल करें, और कोई पर्सन आपके लिए इतना टॉक्सिक हो रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहा है, तो आपका उस पर्सन को दूर रखना ही अच्छा होता है। और देखिए, मूव ऑन नहीं करना होता। लोग कहते हैं ना मूव ऑन कर जाओ, ये मूव ऑन कुछ नहीं होता। मूव ऑन में तो आपको रातों को जगोगे भी, परेशान भी होगे, मूव ऑन नहीं होता। होता है इंडिफरेंस। और इंडिफरेंस हम कैसे होते हैं, आपने उस पर्सन के बारे में ना अच्छा ही सोचना ना बुरा ही सोचना। जैसे आप एक इंसान हो वैसे वो एक इंसान है। आप अपनी लाइफ की लीड लो, उसे अपनी लाइफ की लीड लेने दो, राइट। ये करने की कोशिश करो। जब ये करने की कोशिश करोगे खुश भी रह पाओगे, ओके, खुश भी अच्छे से रह पाओगे, और समझ भी आएगा कहाँ लैक कर रहे हो। क्योंकि पूरे टाइम अगर एक ही कनेक्शन के बारे में सोचते रहोगे ना, तो लैक ही करोगे हर चीज़ में। पहले तो खुश रहने की चीज़ सीखो। और खुश कैसे रहोगे, बच्चों के संग टाइम स्पेंड करो। और अगर बच्चे नहीं हैं घर में, बाहर रिलेटिव्स के होते हैं, घर बुला लो कुछ दिन। नहीं तो यहाँ पे डॉग के लिए स्पेशली आ रहा है, कोई पपी रख लो।
पपीज़ आर द बेस्ट क्रिएचर्स एवर, क्योंकि वो जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा चार्मिंग और लविंग होते हैं, और वो इस तरीके के होते हैं आपको ये फील करा देंगे कि अगर ये है ना तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उन्हें टाइम नहीं भी दे पा रहे हो फिर भी उनके पास आपके लिए टाइम होता है, राइट। सो यही है, आप थोड़ा ना अपने आप को बाहर जाओ, को आपको लव और केयर की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे। ओके माय डियर्स, लव एंड केयर की बहुत ज़रूरत है। तो आपको क्या चाहिए इस चीज़ के लिए? आप कोई बच्चों के पास रहो, नहीं तो कोई डॉग ले लो, थोड़ा सा ना इस तरीके से जो आपको चेयरफुल करे ना उसके संग टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स के संग जाओ, आइसोलेट मत करो खुद को, ठीक है। आइसोलेट करने से कुछ नहीं होता। लाइफ में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जब हम चीज़ों को कंट्रोल में नहीं कर सकते तो अपने मन को कंट्रोल में क्यों करना? और मन क्या चाहता है? खुश रहना, ठीक है। तो मन को खुश रहने दो। बैलेंस तभी हो पाती हैं चीज़ें जब हम खुश रहते हैं। खुश रहोगे तो काम भी कर पाओगे, काम करोगे तो अबंडेंट होगे, फैमिली भी खुश रहेगी, क्योंकि अगर आप अबंडेंट हो तो आपके ऊपर कोई ऐसी टेंशन नहीं है ये भी करना है वो भी करना है, राइट। जितना खुश रहोगे इमोशनली लोगों के संग इन्वॉल्व होगे और आप फाइनेंशियली भी अबंडेंट होगे, तो लाइफ खुद बैलेंस हो गई, राइट। थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करो, टाइम स्पेंड करो बच्चों के संग, एनिमल्स के संग। और मैं बताऊँ, एनिमल्स को फीड किया करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तो मैंने खैर बता दी आपकी एनर्जीज़ की आपकी ये रीडिंग है या नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर कैसा होगा। बहुत अच्छा होगा भाई, जैसा सोचा है ना सेम वैसा होगा जैसा आप सोचते हो ना कोई आपके संग बहुत एक बेस्ट फ्रेंड की तरह रहे, आपको समझे, आपको पेटिंग सी दे, जैसे कि हम पेट को करते हैं ना, पेटिंग सी करते हैं, पीठ थपथपाते हैं, लाइक प्यार करे, आपको बहुत केयर करे और एक बच्चे की तरह आपको देखे। सो एक बच्चे की तरह प्यार करे, लाइक झगड़ा वगड़ा ज़्यादा नहीं, कि आप ऑलरेडी टॉक्सिसिटी झेलते हुए आ रहे हैं। ऐसा ही मिलेगा आपको इंसान, बहुत प्यारा होगा, बहुत प्यारा। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सबसे बड़ी विश पूरी हो गई। और मैं बता दूं, अरेंज मैरिज से मिलेगा, मुझे अरेंज मैरिज दिखती है। यहाँ लव मैरिज के चांसेस कम दिखते हैं मुझे, पर अरेंज मैरिज में भी इंसान आपको ऐसा मिलेगा, चाहे आप बॉय हो या गर्ल, आपकी विश फुलफिलमेंट। बच्चों जैसा प्यारा होगा, लाइक बच्चों की तरह। मैं बताऊँ दिखता कैसा होगा? क्यूट, काफ़ी क्यूट, प्यारी सी स्माइल होगी, और आपसे छोटे ही होंगे उम्र में, ठीक है, छोटे होंगे आपसे उम्र में, 1-2 साल छोटे हो सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा भी गैप हो सकता है। प्यारी सी स्माइल होगी, और आपको ना बहुत ज़्यादा ना, खुद बच्चे होंगे तो आपके संग भी ऐसा व्यवहार करेंगे, समटाइम्स तो चाइल्डिश हो जाएंगे, बच्चों जैसा व्यवहार, समटाइम्स प्यार से, और समटाइम्स ना जब आप प्रॉब्लम में होंगे तो एक सीनियर की तरह समझाना, मतलब एक फुल पैकेज हो गया ना ये तो। अरेंज मैरिज में मिलेंगे, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे, बात करिए, और इंसान अट्रैक्टेड, बात करने में काफ़ी अच्छे होंगे वो। तो इस तरीके का आपका पर्सन होगा, तो आपको ऐसा लगेगा आपकी विश पूरी हो गई है, बिल्कुल विश फुलफिलमेंट जैसा आपका पर्सन होगा, ठीक है। और आपको कोई रिश्तेदार ही बताएगा आपकी फैमिली को कि ऐसा ऐसा कोई है, देख लो, फैमिली के थ्रू ही ये कनेक्शन आपको मिलेगा। अरेंज मैरिज दिखती है मुझे यहाँ पर। और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ना, आपके करियर में भी बहुत ग्रोथ होगी, मैं देख रही हूँ। जिस दिन आप इससे मिलेंगे ना, उस दिन से ही आपके करियर में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। मैरिज तो होगी ही धीरे धीरे, पर उसी दिन से ग्रोथ होनी आपके करियर में भी शुरू हो जाएगी। जहाँ लैक करे हो ना, वो लैकिंग चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी, लैक भी नहीं करोगे। और ये इंसान आपको बैलेंस कर देगा। ये इंसान आपको ये सिखाएगा कि इमोशंस में और लॉजिकल थिंकिंग को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। आपके पेन से आपको रियायत दिलाने वाला हीलिंग सा नेचर होगा, बहुत प्यारा नेचर होगा इनका, ठीक है। और ये ऐसे होंगे कि लोग इनकी बात ना सुनते होंगे, लाइक इनकी बातें ऐसी होंगी ना, घंटों बिता दो इनके संग। तो नेचर ऐसा होगा कि ना लोग घंटों बातें करने को तैयार होंगे। बहुत प्यारा सा, बहुत केयरिंग सा नेचर होगा। इनकी फैमिली से ये बहुत ज़्यादा अटैच होंगे, स्पेशली अगर लड़की हैं तो फादर से काफ़ी अटैच होंगी, लड़के हैं तो भाई का मुझे दिखता है, भाई से काफ़ी ज़्यादा अटैच होंगे, ऐसा दिखता है। और मदर भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि खाली फादर और भाई, पर मुझे जो दिखे डोमिनेंट हो गए तो दोनों मैंने आपको बता दिए। और अब मैं बता दूँ आप इनसे मिलेंगे कब।
तो आप इनसे मिलेंगे, समर्स का टाइम होगा। कुछ लोगों के लिए जिनकी एज अभी लाइक जो मुझे एज ग्रुप्स यहाँ दिख रहे हैं, अगर आपकी एज 20 से 30 के बीच में है तो लाइक अगर आप 20 to 25 के बीच में हैं, हाँ जी 20 to 25 के बीच में आप हैं तो 6 साल बाद। और अभी आपकी एज 30 से अबव वालों के लिए मैं बता दूँ, 20 to 30 वालों के लिए तो 6 साल है जो मुझे दिखता है। 6 साल में आप इनसे मिल जाएंगे। और 30 से अबव वालों के लिए मुझे लगता है 6 महीने। और टाइमिंग जल्दी भी हो सकती है, डिपेंड करता है यूनिवर्स पे। ऐसा हो सकता है कि अगर आप 20 के एज ग्रुप में भी हैं तो भी आप इनसे मिल जाएं 6 महीनों में। पर मुझे दिखता है ऐसा कि आप मिल जाएंगे 6 साल 6 महीने। लेकिन 20 to 30 के लिए डोमिनेंट होकर 6 साल आया तो वो मैंने आपको बता दिया। सो ये आपकी टाइमिंग्स थी। और दूसरी बात, ये अरेंज मैरिज होगी। 11 मुझे दिखा। सो विश कर लेनी चाहिए ना, हम सबको विश कर ही लीजिए। सो मैं विश करती हूँ जो पार्टनर आप कर रहे हैं मैनिफेस्ट, वो आपको जल्दी मिल जाए, बहुत अच्छा हो वो पार्टनर। सो हाँ, आते हैं अब रीडिंग पे। बहुत ज़्यादा ना आपको विक्ट्री सी महसूस होगी उस पर्सन के संग। बहुत प्यारा सा इंसान होगा और खाना अच्छा बनाती होंगी अगर लड़कियाँ। अगर लड़के भी हैं तो खाना अच्छा बनाते होंगे भाई, खाना बनाना आता होगा। और ना लड़ाई, भाई थोड़े बहुत तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इन्हें ना लड़ाई करने में मज़ा सा आता होगा। लाइक ये लड़ाई करते होंगे, क्यूट वाली लड़ाइयाँ, इनका थोड़ा सा ऐसा रहता होगा। सो ये इनमें होगा। थोड़ी सी चाइल्डिश तो मुझे दिखते हैं पर बहुत प्यारे होंगे जैसे भी हैं ये। और मैं बता दूँ फाइनेंशियली कैसे होंगे, क्योंकि ये तो इमोशनल बैकग्राउंड था इनका। फाइनेंशियली ये अच्छे खासे होंगे भाई, अपने करियर की लीड अपने हाथ में रखने वाला इंसान। ठीक है, लड़की हैं तो भी, लड़के हैं तो भी, बहुत ज़्यादा करियर ऑप्टिमिस्टिक, करियर के बारे में सोचना, गोल्स के बारे में सोचना। ठीक है, अबेंडेंट होंगे, फैमिली भी पीछे से अबेंडेंट होगी और ये खुद भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते होंगे। और अब इनकी फैमिली की मैं देखूँ तो इनकी फैमिली की ना लोग मानते होंगे इनकी फैमिली को काफ़ी, तो फैमिली का तो भाई बैकग्राउंड अच्छा है। और ये अपनी फैमिली से अटैच हैं काफ़ी, ट्रेडिशंस में बिलीव करती हैं या करते हैं, ट्रेडिशनल होंगे ये। ठीक है, और ट्रेडिशनल जगह से भी बिलोंग करते हो सकते हैं, लाइक राजस्थान वगैरह हो गया। ठीक है, या ये प्रेफर करते होंगे कि इन्हें ट्रेडिशनल चीज़ें अच्छी लगती हैं, ट्रेडिशनल ये ट्रेडिशनल वो, इस तरीके के इंसान होंगे। ठीक है, और एनिमल लवर होंगे, इन्हें एनिमल्स बहुत पसंद होंगे अपने आसपास, बच्चे भी इन्हें अच्छे लगते होंगे इस तरीके से। और इनका ना लाइक ऐसा है, इन्हें व्हीकल्स राइड करना अच्छा लगता होगा, कार हो गई या कुछ भी। इवन अगर ये सपोज़ पहाड़ी इलाके में कहीं ना घोड़ा मिल गया तो ये घोड़े पे भी बैठ जाएंगे, इस तरीके का इनका नेचर होगा। इन्हें बड़ा अच्छा लगता होगा लाइक न्यू एक्सपीरियंसेस ट्राई करना, तो न्यू एडवेंचर्स करना ना इन्हें अच्छा लगता होगा। ठीक है, न्यू एक्सपीरियंस करना। और गाते अच्छा होंगे, मुझे लगता है गाते अच्छा होंगे, गाने सुनना भी अच्छा लगता होगा। ठीक है, और मतलब ये इस तरीके की इनकी हॉबीज़ होंगी। और इन्हें ना नए नए ट्रेडिशंस के बारे में जानना बड़ा अच्छा लगता होगा, नए लोगों से मिलना ये सब। और ना सोशलाइज्ड होंगे ये काफ़ी। सो थैंक यू सो मच ये रीडिंग देखने के लिए, चेकआउट करने के लिए। और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। यही थे आपके मैसेजेस एंड आपने इन्जॉय भी किया होगा, बिकॉज हर कोई ये क्वेश्चन तो मन में रखता ही है। तो आई थिंक आपको मज़े आए होंगे, आपने इन्जॉय की होगी रीडिंग और आपको अच्छा भी लगा होगा। और अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं जिनमें आपको इमोशनल लॉस है या मेंटल हेल्थ आपकी परेशान हो रखी है किसी पर्सन की वजह से, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू अपना ख्याल रखिए, अपनी केयर कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। ओके, और वैसे भी देखिए लाइफ जो होती है ना बहुत छोटी है। सो अपने पास्ट को ना एक मुट्ठी, ऐसे समझो जैसे पास्ट मुट्ठी में, ओके, और एक पंख की तरह आपका पास्ट है जो आपकी मुट्ठी में बंद है। और बस वो मुट्ठी खोलो और फूंक मार के उसे उड़ा दो पास्ट को। और उसके बाद आपने जो पंख कैच करने हैं ना, वो ब्यूटीफुल चीज़ों के कैच करने हैं, नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी नहीं। ओके, so just be happy, be safe, stay healed and be positive. Have a very beautiful and awesome time ahead. Thank you so much, and if you liked the video then please share and subscribe. Bye, have a great time ahead.